नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया क्या है आप लोग पढ़े रहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं वो अब कहते हैं। तो क्रिया क्या है, यानी कि किसी भी कार्य को करना या उसका होना ही क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। और बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। और क्रिया के मूल रूप को हम आज समझेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं संस्कृत में धातु। क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, गम, पा, नी, श्रु आदि। इसका मतलब क्या हुआ कि पठ पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना, पा पाना, नी ले आना, श्रु सुनना। तो ये कुछ क्या है, धातु रूप होते हैं। संस्कृत में धातु रूप इनके चलते हैं। यही धातु रूप क्रियापद कहलाते हैं। इन्हीं क्रियापदों का भाषा में क्या होता है, प्रयोग होता है। धातु रूपों क्रियापदों में ही काल निहित होते हैं। काल यानी कि समय, टेंस। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, और संस्कृत में इसे लकार कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में जो आप जब टेंस पढ़ते हो तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और इसी तरह से जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके भी क्या होते हैं, इन तीनों कालों के अलग अलग फिर क्या होते हैं, काल होते हैं, भाग होते हैं। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ते हो तो संस्कृत में जो काल यानी कि लकार है, इसके कितने भाग हैं? वैसे तो 10 हैं, लेकिन मूलतः कितने लकार हैं? 5, जो कि 5 हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, हमें पढ़ना होता है, और हम संस्कृत में इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं। और जो वो 10 हैं यानी कि 5 और जो बाकी हैं, इनका हम प्रयोग बहुत कम करते हैं संस्कृत में। धातु रूपों क्रियाओं का प्रयोग कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुरूप किया जाता है। कर्ता के 3 पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में आप जब पढ़ते हो तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। उसी तरह से संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों का शायद मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है यूट्यूब पर। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के धातु रूपों क्रियापदों का मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, परिचय कराने वाली हूँ। इस प्रकार वाक्य रचना में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब का सामंजस्य क्या किया जाता है, सामंजस्य किया जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, जैसे कि धातु यानी कि क्रिया, और इसके क्रिया के क्या होंगे, 3 वचन होंगे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और क्रिया आपकी क्या है, पठ यानी कि पढ़ना। अब इसका हम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका शब्द रूप चलाएंगे, धातु रूप चलाएंगे। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचनम, पठतः 2 वचनम, और पठन्ति बहुवचनम। ठीक है। आगे पा यानी कि पिब धातु जिसको बोलते हैं, पीना। पिबती, पीबतः, पिबन्ति। हंस यानी कि हंसना। हसति, हंसतः, हसन्ति। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। वद यानी बोलना। वदति, वदतः, वदन्ति। नम यानी कि नमन करना। नमति, नमतः, नमन्ति। धाव यानी कि दौड़ना। धावति, धावतः, धावन्ति। लिख यानी कि लिखना। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। इसी तरह से पत का अर्थ होता है गिरना। पतति, पततः, पतन्ति। तो इस तरह से कुछ क्या थे, धातु
रूप थे और उसके कौन से पुरुष थे, प्रथम पुरुष के तीनों वचन का मैंने आप लोगों को क्या कराया, पहचान कराया। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे धातु रूप अर्थात क्रियापद, क्रिया यानी कि वर्ब और पद यानी कि शब्द, एवं उसके रूप मिल करके ही क्या होते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, इसलिए धातु रूपों से परिचय अपेक्षित है। इस पाठ में तीनों लिंगों के लिए लट लकार प्रथम पुरुष में प्रयोग होने वाले धातु रूपों क्रियापदों से परिचय कराया गया है। संस्कृत में क्रियापदों पर कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिंग यानी जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीनों लिंगों के लिए एक समान क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण देखिए, संस्कृत में क्रियापदों के काल के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुरूप ही विभिन्न लकारों में धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार के नाम से जाना जाता है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन के धातु रूपों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पर तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में लट लकार का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गम धातु यानी जाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, प्रथम पुरुष का क्या होगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, मध्यमः पुरुषः गच्छसि गच्छतः गच्छत और उत्तमः पुरुषः गच्छामि गच्छाओ गच्छामः। इसी तरह से हम पठ धातु का भी रूप चला सकते हैं, सेम इसी तरह से, जैसे पठ यानी कि पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाओ पठामः। इसी तरह से पश्य धातु, पश्य यानी कि देखना का भी हम कर सकते हैं, तो पश्यति पश्यतः पश्यत, पश्यति पश्यसि पश्यथः पश्यत, पश्यामि पश्याओ पश्यामः। तो मैंने आप लोगों को तीन यहाँ पर धातु का क्या किया, धातु रूप चला करके आपको बताया कि किस तरह से हम बाकी धातुओं का इसी तरह से धातु रूप चला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग, मैंने तीन बताया, आप लोग और तीन इसमें ऐड कीजिए, जैसे कि नृत धातु और धा धातु और नी धातु। ये 3-4 धातुओं का आप प्रयोग करके खुद से क्या कर सकते हैं, धातु रूप चला सकते हैं।